नमस्कार दोस्तों, मैं शशिपाल। कैसे हैं आप लोग। आज मैं बताने जा रही हूँ थ्रेडिंग के बारे में। जो बच्चे बिगनर्स हैं या जो नया नया पार्लर कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने थ्रेड चलाना स्टार्ट किया है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। देखिए, इस वीडियो में आज को मैं आपको बताने जा रही हूँ कि थ्रेड को स्टार्टिंग में कैसे चलाना चाहिए, किस तरह से आप एक अच्छा थ्रेड सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आपने थ्रेड को ऐसे अपने मुंह में लिया, अपने दांतों के नीचे थ्रेड को दबाइए। दबाने के बाद 1 2 3, आपको सिर्फ 3 फोल्ड लेने हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप जितना कम फोल्ड लेंगे उतना ही आपका धागा बहुत स्मूथली चलेगा। और अगर आपने बहुत ज़्यादा फोल्ड कर लिया तो आपका धागा यहाँ पर अटकेगा, मतलब बार बार आपको चलाने में प्रॉब्लम होगी और आपका धागा टाइट भी चलेगा। तो इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग में धागा सीख रहे हैं, थ्रेड चलाना सीख रहे हैं, तो आपको 1 2 और 3 फोल्ड लेने हैं। ये 3 फोल्ड लेने के बाद आपको इस तरह से धागे को चलाना है। आपका मुंह बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपके दोनों हाथ चलेंगे। स्पेशली ये वाला हाथ चलेगा जिसमें आपने रील पकड़ी हुई है। ये देखिए, अब इस तरह से धागा चला रहे हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो क्या होगा, जब आप ऐसे धागा चलाते जा रहे हैं तो आपका पहली बात तो जो ये गैप है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा और आपके मुंह में जो धागा है ये भी एकदम पास में आ जाएगा। जब नए बच्चे धागा सीखते हैं तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपका जो ये गैप होता है स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा होता चला जाता है। तो आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो इस बात का कि जो आपका ये गैप छोटा हो रहा है इसको आपको बार बार बड़ा करना है, और दूसरा जो आपके मुंह के पास में ये आपका गैप चला जाता है इसको आपको दूर रखना है फेस से। आपको इन 2 बातों का ध्यान रखना है, और इन 2 बातों को ध्यान में रख के अगर आप अपने थ्रेड को लगातार चलाते हैं, लगातार आप प्रैक्टिस करते हैं धागे की, तो एक टाइम के बाद आप बहुत अच्छा थ्रेड चला लेंगे। और एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग से ही, जब आपने सीखना स्टार्ट किया है तभी से आपको ये थ्रेड जो है बहुत लाइट हाथों से चलाना है। अगर आपने स्टार्टिंग में थोड़ा टाइट हाथ चलाया इस तरह से, तो आपका बाद में भी हाथ टाइट ही रहेगा। आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। स्टार्टिंग से ही आपको जो थ्रेड है बहुत लाइट हाथ से चलाना, बिल्कुल स्मूथली चलाना है इस तरह से। आपको प्रैक्टिस करनी है, लगातार आपको थ्रेड की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, थ्रेड चलाना आपको आसानी से आ जाता है, खैर इतना मुश्किल नहीं होता है। 1 वीक में अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 वीक में आप बहुत अच्छा थ्रेड चलाना सीख जाएंगे। 1 वीक नहीं तो आप 15 डेज रख लीजिए, बहुत अच्छा आप धागा चला लेंगे। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ये ऑर्गेनिक का थ्रेड लीजिए, क्योंकि जो वैनिटी और बहुत सारे अदर थ्रेड्स हैं वो काफ़ी टूटते हैं। ये जो ऑर्गेनिक वाला थ्रेड है ये बहुत कम टूटता है। तो जो बिगनर्स हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप स्टार्टिंग में धागा चला रहे हैं तो आपका धागा थोड़ा टाइट चलता है, जिसकी वजह से धागा बार बार टूटता है। तो आप ऑर्गेनिक का थ्रेड लीजिए, ये थ्रेड काफ़ी मजबूत है, अगर आप थोड़ा टाइट भी चलाएंगे तो ये धागा नहीं टूटेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। और आपको सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है स्टार्टिंग में। एक तो आपको जो ये फोल्ड कर रहे हैं ये आप सिर्फ 3 बार फोल्ड करेंगे, आपको उससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। अगर आप उससे ज़्यादा फोल्ड करेंगे तो आपका धागा टाइट चलेगा और धागा टूटेगा भी बहुत। और दूसरी बात, आपको इस गैप का ध्यान रखना है कि इस गैप को आपको बढ़ाते जाना है। मतलब ये गैप आपका धागा चलाते चलाते छोटा हो जाएगा, आपको इसको अपने इस हाथ से बढ़ाते जाना है। और तीसरा, आपका जो ये वाला गैप है, धागा चूँकि कई बार ऐसे पास में चला जाता है, बिगनर्स के साथ में ये प्रॉब्लम होती है, तो आपको इस धागे को लंबा करना है। और इसके बाद आपको, क्योंकि अगर आपके ये फोल्ड कम होंगे आपका धागा बहुत ही स्मूथली चलेगा। तो जो बिगनर्स हैं और जो बिल्कुल नया धागा चलाना सीख रहे हैं वो इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद बहुत अच्छा धागा चलाना सीख जाएंगे।
इसके बाद में आपको थ्रेडिंग का शेप कैसे देते हैं, आईब्रोज़ के बालों को थ्रेड में कैसे लेते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी और इसका वीडियो भी डालूंगी। मतलब मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आईब्रोज़ किस तरह से हमें बाल निकालना है, किस तरह से हम धीमे धीमे आईब्रोज़ का शेप देना शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए एकदम से आईब्रोज़ नहीं आती है। अब एक्स्ट्रा एक्सेस बाल आप निकाल लेंगे आईब्रोज़ के, लेकिन अगर आप पूरा शेप देने जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कि क्योंकि आईब्रोज़ जो है ना बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। हर किसी का फेस, हर किसी के आईब्रोज़ अलग अलग होती है। किसी की कर्व है तो किसी का पॉइंट है तो किसी की स्ट्रेट आईब्रो है। तो इन सबको शेप कैसे देना है, अगर आप पार्लर का कोर्स कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो बताऊंगी कि आप आईब्रोज़ के जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो कैसे निकालें, उसके बाद मैं शेप देना भी आपको बताऊंगी। ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।